आज हम लोग बात करने वाले हैं श्रेष्ठ धन लाभ के बारे में। जातक में ऐसा कौन सा चीज़ रहता है जो कि दर्शाता है कि आप कहाँ से श्रेष्ठ धन लाभ कर सकते हैं। जातक में आपका 11th हाउस यानी कि 11वां घर, ये दर्शाता है आपका लाभ, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, इसका घर होता है, ये दर्शाता है। आपका 10वां घर जो कि दर्शाता है आपका कार्य क्षेत्र यानी कि आपका कर्म का घर। हो सकता है आप 11वां घर रिलेटेड कोई भी काम करते ना हो, आप 10वां घर रिलेटेड कोई काम करते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप उसी घर का रिलेटेड कोई काम करें या फिर उसी घर का जो मालिक है उनका रिलेटेड काम करें। लेकिन अगर आप इस क्षेत्र में जुड़ते हैं, 11वें घर का जो मालिक होते हैं उनका रिलेटेड कोई भी काम में जुड़ते हैं, तो आप श्रेष्ठ धन लाभ कर सकते हैं। इसका मतलब है जो धन आप लाभ करेंगे उसके लिए आपको ज़्यादा परेशानी यानी कि हर्डल्स का सामना करना नहीं पड़ेगा। आप इजीली वो इनकम कर सकते हैं। हो सकता है ये आपका साइड बिजनेस हो सकता है इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहें, फिर भी ये आपको लाभान्वित करेगा। आइए जानते हैं। अगर आपका 11वां घर में सूर्य हो यानी कि 11वां घर का मालिक सूर्यदेव हो, जो कि अगर आपका 11th हाउस में 5 नंबर लिखा हो तो लाभेश आपका सूर्यदेव होते हैं। सूर्यदेव होने से आप कोई जॉब करें, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसके साथ कोई ऐसा बिजनेस करें जो कि पिता से रिलेटेड हो, यानी कि आपका पुरखों से चली आई कोई बिजनेस हो या फिर पिता के साथ जुड़ के कोई बिजनेस हो, इसमें आप पैसा डाल सकते हैं। या फिर आप कोई गवर्नमेंट का लीज हो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, ये सब लेके भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो जिसमें कि आप पैसा डाल सकते हैं, फंड सिक्योरिटी जो रहता है तो इसमें भी आप पैसा डाल सकते हैं, तो आप लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रमा की। अगर आपका 11वें घर में 4 नंबर लिखा हो तो ये चंद्रमा आपका लाभेश होते हैं। चंद्रमा लाभेश होने से आप जॉब कर सकते हैं सेम, क्योंकि आपका सूर्यदेव राजा होने से चंद्रमा रानी होते हैं, तो आप कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। या फिर ऐसा चीज़ कोई व्हाइटिश हो जैसे कि दूध हो, पानी हो, मिनरल वाटर हो सकता है, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको ज़्यादा इनकम देने में सक्षम है। इसके साथ अगर कोई ऐसा चीज़ जो कि व्हाइटिश इन कलर, जैसे कि मैंने बताया दूध हो, तो इसमें भी आप पैसा डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगलदेव। अगर आपका 11th हाउस में 1 नंबर या फिर 8 नंबर लिखा हो तो मंगलदेव आपका लाभेश होते हैं। मंगलदेव लाभेश होने से आप भूमि से जुड़े हुए कोई भी काम, भूमि, प्रॉपर्टी, इसका कोई बिजनेस, या फिर जनरली मंगलदेव को ब्रोकर्स जो भी होते हैं, जितने भी दलाल होते हैं, ये मंगलदेव के अंडर आते हैं। इसके साथ आप कोई ऐसा काम करें जिसमें कि एग्रीकल्चर में कोई पैसा इन्वेस्ट हो, फार्मिंग में पैसा इन्वेस्ट हो, भूमि रिलेटेड कोई भी काम हो, इसमें आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। हो सकता है आप भाई के साथ रह के काम कीजिए या फिर भाई को पार्टनर बनाइए, आपका बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, इनको रख के आप कोई भी काम कीजिए, तो इसमें आप लाभान्वित होंगे। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, हो सकता है भाई पास में ना हो, फिर भी आप भाई के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कीजिए। फ्यूचर में हो सकता है ये भी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम में साबित हो। नेक्स्ट बात करते हैं बुध देव। अगर आपका 11वें घर में 3 नंबर या फिर 6 नंबर लिखा हो तो बुध देव आपका लाभेश होते हैं। बुध देव लाभेश होने से आपका सेल्फ नॉलेज या फिर आपका सेल्फ एक्वायर्ड कोई नॉलेज हो, आपका खुद का कोई
जैसे कि एडवाइजरी हो, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, खुद का बिजनेस कर रहे हो, लॉयर हो, या फिर आप ज्योतिषी हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या फिर जैसे कि कोई भी ऐसा काम मार्केटिंग हो जिसमें कि आप खुद का आइडिया, खुद का माइंड यूज़ करते हो, तो इसमें आप लाभान्वित हो सकते हैं। आप पुत्र के साथ भी काम करें तब भी आप लाभान्वित हो सकते हैं, इजीली लाभान्वित हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर बात करेंगे हम शुक्रदेव। अगर आपका 11वें घर में 2 नंबर या फिर 7 नंबर लिखा हो तो आपका लाभेश शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव लाभेश होने से आप ऐसा कोई काम करें जो लग्जरियस लाइफ को दर्शाता हो, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट को, या फिर आप पार्लर हो, ब्यूटी पार्लर हो, या फिर कोई चॉकलेट का बिजनेस हो, केक खाने का बिजनेस हो, रेस्टोरेंट हो, या फिर ऐसा कुछ सामान चतुष्पद लिखा गया है जो कि ऋषि मुनियों ने चतुष्पद इसको दर्शाया है। कोई कार का, आजकल तो चतुष्पद मतलब घोड़ा ही होता है, आजकल तो घोड़ा है नहीं, तो कार का बिजनेस हो, कार का शोरूम हो, या फिर गाड़ी का बिजनेस हो, आप गाड़ी रेंट पे दो, तो ये सब शुक्रदेव के अंडर आता है। और भी ऐसा है, अगर कोई कला रिलेटेड कोई काम हो, या फिर फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाना हो, प्रोड्यूसर हो आप, कोई स्कूल या फिर कोई आपका जो टैलेंट, मतलब आपका जो आर्ट स्कूल हो, या फिर आपका कोई डांस स्कूल हो, उसमें भी पैसा लगा सकते हैं इसका रिलेटेड। या फिर आप अपना वाइफ, वो कोई जॉब करती हो, या फिर उनके सहारे आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो ये आपको ज़्यादा फल देने में सक्षम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुरुदेव, यानी कि बृहस्पति। अगर लाभेश गुरुदेव हो, यानी कि आपका 11वें घर में 9 नंबर या फिर 12 नंबर लिखा गया हो, तो बृहस्पति देव आपका लाभेश होते हैं। लाभेश बृहस्पति होने से आप कोई धर्म का काम हो, यानी कि कोई धर्म गुरु हो सकता है आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हैं, या फिर कोई अच्छे पोजीशन में हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप धर्मगुरु ही बने। आप कुछ नॉलेज शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, आप कोई एडवाइजरी दे सकते हैं, जो कि आपके पास लोग आएंगे कि एडवाइस लेने के लिए। आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पैसा डाल सकते हैं, आप कोई स्कूल कॉलेज में पैसा डाल सकते हैं, आप कोई ऐसा चीज़ हो जो कि दूसरों को ज्ञान वितरण करता हो। ऐसा कोई हॉस्टल हो जिसमें कि विद्यार्थी रहते हो, आप ऐसा घर भी रेंट में दे सकते हैं कि जिसमें कि विद्यार्थी रेंट में रहते हैं। फिर भी कोई भी ज्ञान या फिर टीचर भी हो सकते हैं, या फिर टीचिंग रिलेटेड कुछ भी काम, या फिर ऐसा कोई काम जो कि दूसरों को ज्ञान दे, उसका रिलेटेड काम आप अगर उसमें आप जुड़े रहें तो आप ज़्यादा पैसा, मतलब श्रेष्ठ धन लाभ कर सकते हैं। आपका प्रोफेशन कुछ भी हो या आपका साइड बिजनेस भी हो, जैसे कि मैं पहले बताया, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शनिदेव, यानी कि अगर 11वें घर में 10 नंबर या फिर 10 या फिर 11वां नंबर लिखा हो तो ये शनिदेव का घर होता है। शनिदेव लाभेश होते हैं। शनिदेव कुकर्म में पैसा ज़्यादा इनकम करवाने में आपको हेल्प करते हैं। कुकर्म मतलब ऐसा तो नहीं कि अनसोशल काम कुछ करना है, जो कि वेद पुराण में लिखा गया है कि कुकर्म, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इसको आप आज के ज़माने में इसको कैसे परसीव करना है। कोई चमड़े का बिजनेस हो, कोई चप्पल का बिजनेस हो, जिसमें कि किसी का चमड़ा, कोई पशु का चमड़ा यूज होता हो, लेकिन इसमें कोई पशु का जान गई है, तो ये कुकर्म हुआ। आप हालांकि उसको मारे नहीं हैं, कोई दूसरा आदमी मारा है, फिर भी आप इसमें इन्वॉल्व हुए, लेकिन ये किसी का पैर का रक्षा करता है। शनिदेव का जितना भी काम होता है, आप कहीं ना कहीं देखेंगे, ये पहले तो आपको लगेगा कि ये खराब काम है, लेकिन बाद में ये किसी को सेव करता रहता है, या फिर लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे चमड़ा का बिजनेस हो, एक एग्जांपल दिया। सेकंड,
आप गैस का लीज लिए हों, एलपीजी गैस, या फिर पेट्रोल का पेट्रोल पंप हो, ये सब में, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव चीज़ होता है, किसी का जान भी ले सकता है, लेकिन इसको हम रसोई में यूज़ करते हैं, गाड़ी में यूज़ करते हैं। अल्कोहल का बिजनेस हो, शराब का दुकान हो, कोई मेडिसिन का दुकान हो। शराब तो अनसोशल चीज़ होता ही है, लेकिन मेडिसिन कैसे होता है? मेडिसिन 2 रुपये 3 रुपये का मेडिसिन, क्योंकि एक ड्रग का कैटेगरी में आता है। 2-3 रुपये का मेडिसिन बाज़ार में 40 रुपये में बेचता है, लेकिन ये लाइफ सेविंग चीज़ है। फिर भी किसी का लाइफ से तो पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसीलिए ऐसा कोई चीज़ जिसमें कि ड्रग इन्वॉल्व हो, यानी कि दवाइयाँ, ये सब में आप पैसा डाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप हाउस रेंट पे दे रहे हो, ये भी शनिदेव का ही अंडर में आता है, क्योंकि रेंट पे देना किसी को घर देने का बराबर है, किसी को रहने के लिए घर, हालांकि इसके लिए आप पैसा लेते हो। नेक्स्ट, किसी को लोन देना या फिर आप ब्याज पे किसी को पैसा दें, ये भी शनिदेव का अंडर ही आता है। तो इसमें अगर आप जुड़े रहें तो ये आपको, और एक चीज़ शनिदेव का अंडर ये भी आता है, किसी भी माइनिंग का चीज़ जो कि हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हो माइनिंग करके, जैसे कि कोल हो, आयरन हो, बॉक्साइट, मैंगनीज, कुछ भी ऐसा चीज़ जो माइनिंग करके निकालते हैं, ये भी सब शनिदेव के अंडर ही आते हैं। तो इसमें भी अगर आप जुड़े रहे या फिर आप पैसा इन्वेस्ट किए तो ये आपको मैक्सिमम रिटर्न देने के लिए सक्षम रहेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन, प्रॉब्लम, परेशानियाँ ऐसे सब आएंगे नहीं, आपको इजीली पैसा मिल जाता है। तो आज इसके साथ समाप्त करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए। अगर आपका कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इमीडिएट रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, आज वीडियो यहीं पे समाप्त।